हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडस्ट्री ऑटोमेशन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फॉरबस मार्शल का FIT है मेरे पास। तो इसकी टर्मिनल कनेक्शन कैसे कैसे होंगे, आप वहाँ पर कनेक्शन होंगे और कैसे कैसे इसकी प्रोग्रामिंग सेट होगी, तो ये पूरा आज देखेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं ये कौन से मेक का है। फॉरबस मार्शल मेक का है और ये FIT है। फ्रेंड्स, FIT का फुल फॉर्म है फ्लो इंडिकेटर टोटलाइज़र। ये देखिए नीचे लिखा भी है फ्लो इंडिकेटर एंड टोटलाइज़र। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में FIT बोल देते हैं फ्रेंड्स। ये इंडिकेटर का भी काम करता है और टोटलाइज़र का भी काम करता है, दोनों काम करता है। फिलहाल हमारा ये एक तरह का टोटलाइज़र भी है और इंडिकेटर भी है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स इसमें क्या क्या है। ये R1 R2 फ्रेंड्स दो रिले हैं इसके अंदर, और ये TX RX है। ये एलईडियाँ हैं फ्रेंड्स, ये एलईडियाँ रिले की एलईडियाँ हैं। जब रिले हमारी ऑन होगी तो R1 ऑन होगी तो R1, R2 ऑन होगी तो R2 की ये LED ऑन होगी। ये TX RX हमारा फ्रेंड्स कम्युनिकेशन के लिए है। इसमें RS485 कम्युनिकेशन है। तो ये रिसीविंग और ट्रांसमिशन दोनों एलईडियाँ तब जलेंगी जब हमारा कम्युनिकेशन हेल्दी होगा। उसके हिसाब से हमने पैरामीटर डाले होंगे सही, तो ये हमारा कम्युनिकेशन हेल्दी होगा। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं इसके टर्मिनल कनेक्शन देख लेते हैं, और एक बार इसमें देख लेते हैं जो मेरे पास स्पेसिफिकेशन है वो क्या क्या है, क्योंकि इसमें आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक आपका स्पेसिफिकेशन आपको के हिसाब से रिक्वायरमेंट आपकी पूरी करते हैं। जैसे आपकी स्पेसिफिकेशन, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, ऐसे आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। तो हमने फ़िलहाल इसमें जो रिक्वायरमेंट दी थी इनको, और जो हम जहाँ से मंगाया हमने FIT, हमने इनको बोला था कि हमें इनपुट 4 to 20 चाहिए और रीट्रांसमिशन आउटपुट चाहिए, और आपका आउटपुट जो हमें कम्युनिकेशन चाहिए RS485, और ट्रांसमिशन सप्लाई चाहिए 24 वोल्ट। तो उन्होंने ये दे दिया है। इसमें रिले आउटपुट नहीं दिया हमने मांगा भी नहीं है, हमें यूज़ नहीं था कभी रिले आउटपुट का, तो इन्होंने हमें नहीं दिया। तो इसमें ये चीज़ दी है इन्होंने। इनपुट 4 to 20 है। रीट्रांसमिशन आउटपुट जो हमारे इनपुट फ्रेंड्स 4 to 20 इसमें देंगे, उसका रीट्रांसमिशन हमें आउटपुट भी दे सकते हैं। मतलब कि दो जगह हम इसको यूज़ कर, इसके आउटपुट को एक जगह और ले जाके किसी दूसरे इंडिकेटर में भी देख सकते हैं। तो रीट्रांसमिशन आउटपुट भी है इसमें, कम्युनिकेशन का RS485 भी है इसमें। ये देखिए इसकी रेंज फ़िलहाल 0 to 400 kg/h लिख के दिया है, लेकिन हम अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं जितनी भी। और इसमें 24 वोल्ट सप्लाई भी है, जिससे कि हम 2 वोल्ट ट्रांसमीटर को डायरेक्ट इसमें से सप्लाई भी दे सकते हैं, चाहे वो 4 वायर हो या 2 वायर हो, दोनों को इसमें दे सकते हैं। चलिए टर्मिनल कनेक्शन देख लेते हैं फ्रेंड इसके। तो ये देखिए थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें टर्मिनल कनेक्शन का ये इन्होंने ये दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है D+ और D+। तो 1 और 2 नंबर जो टर्मिनल हैं वो आपके RS485 के कम्युनिकेशन के हैं। अगर आपको RS485 कम्युनिकेशन पे लेना है तो 1 और 2 नंबर पे आपका कम्युनिकेशन के हैं, +2 नंबर और 1 माइनस। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा 3 नंबर ब्लैंक है, इसमें कुछ नहीं है। और आगे ये देखिए ट्रांसमीटर सप्लाई लिखा है, TX सप्लाई, यानी कि ट्रांसमीटर सप्लाई। तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया था 24 वोल्ट इसके अंदर है अपनी, वो हम जिससे कि ट्रांसमीटर को ऑन करा सकते हैं, किसी भी ट्रांसमीटर को जो 24 वोल्ट सप्लाई से ऑन होता हो। तो ये प्लस और माइनस में 24 वोल्ट है इसमें, ये 24 वोल्ट आउटपुट भी देता है। आगे देख लेते हैं इसमें RX, ये देखिए RTX आउटपुट लिखा है, यानी कि रीट्रांसमिशन आउटपुट। इसमें अभी हमने लूप लगा रखा है फ्रेंड्स, कंपनी इसमें लूप लगा के देती है। अगर आप इसमें डायरेक्ट मिलीएम्पियर देते हैं इनपुट में बिना लूप लगाए, तो आपका ये इंडिकेटर शो नहीं करेगा, ओपन दिखाता रहेगा। तो अगर आप रीट्रांसमिशन को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको लूप लगाना ज़रूरी है। अगर आप रीट्रांसमिशन कहीं यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से आप उठा सकते हैं, तो आप किसी दूसरे इंडिकेटर में या PLC में या कहीं पर भी यहाँ से 4 to 20 मिलीएम्पियर उठा भी सकते हैं। यानी कि जो मिलीएम्पियर, देखिए हम मिलीएम्पियर इनपुट लिखा है यहाँ पे, इस टर्मिनल पे हम 8 नंबर और 9 नंबर पे मिलीएम्पियर इनपुट देंगे। 9 नंबर पॉजिटिव है, 8 नंबर नेगेटिव है। जो मिलीएम्पियर फ्रेंड्स इसमें अप्लाई करेंगे हम इनपुट में, वही हमें रीट्रांसमिशन में मिलेगा, अगर हम लूप हटा के कहीं लेना चाहते हैं। तो ये एक तरह का हमारा जो है रीट्रांसमिशन का काम करेगा। आगे देख लेते हैं क्या है फ्रेंड्स। ये इसकी सप्लाई है फ्रेंड्स, लाइन न्यूट्रल अर्थ लिखा है LN। तो चलिए फ्रेंड्स इसकी सप्लाई इसमें देता हूँ मैं। सप्लाई इनपुट उसमें 220 सप्लाई इसको देता हूँ, इसे ऑन करता हूँ और इसकी प्रोग्रामिंग बताता हूँ आपको कैसे कैसे सेट करनी है। और इसमें मिलीएम्पियर भी इनपुट देता हूँ मैं, जिससे कि
हमारा ये डिस्प्ले दिखाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें ये देखिए 220 की सप्लाई के कनेक्शन कर दिए हैं 10 और 11 नंबर पे लाइन न्यूट्रल, और इसमें मिली एम्पियर के कनेक्शन कर दिए हैं मैंने प्लस में रेड और माइनस में। ये मेरे पास मिली एम्पियर का एक सोर्स है, सोर्स मीटर है मेरे पास, इससे मैं 420 आउटपुट निकाल सकता हूँ, जिससे कि मैंने डायरेक्ट हमारे FIT को दे दी है। फ्रेंड्स, अगर हमने किसी ट्रांसमीटर को सप्लाई भी इससे ही देनी हो और इससे ही कनेक्शन मिली एम्पियर करने हो, तो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करने हैं। देखिए, ट्रांसमीटर प्लस की सप्लाई 24 प्लस की यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से हम सप्लाई उठा के ट्रांसमीटर को देंगे। 2 वायर ट्रांसमीटर की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स अभी हम। तो यहाँ से 24 वोल्ट प्लस उठा के हम देंगे ट्रांसमीटर को, और उसका जो मिली एम्पियर आउटपुट आएगा, दूसरा वायर आएगा फ्रेंड्स, उसको हम लगाएंगे मिली एम्पियर इनपुट के प्लस में। ठीक है फ्रेंड्स, और ट्रांसमीटर इसका माइनस और मिली एम्पियर माइनस, इसमें हम एक लूप लगा देंगे। मतलब कि माइनस हमने यहाँ से दे देंगे, इससे माइनस से इसको माइनस, और पॉजिटिव यहाँ से 24 वोल्ट यहाँ से देंगे सब फील्ड में ट्रांसमीटर को, और उसका जो मिली एम्पियर आएगा रिटर्न में दूसरा वायर आएगा जो, वो हम जोड़ देंगे मिली एम्पियर के प्लस में इनपुट में। तो ऐसे कनेक्शन करेंगे अगर हमें डायरेक्ट 24 वोल्ट इससे देनी हो हमें। तो ये ध्यान रखिए फ्रेंड्स हमेशा कनेक्शन। तो चलिए मैं इसको ऑन करता हूँ। अब कनेक्शन तो मैंने आपको दिखाई दिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको ऑन कर दिया FIT को। तो अभी देखिए ब्लैंक दिखा रहा है, ये 00 दिखा रहा है, और टोटलाइजर भी हमारा 0.2 दिखा रहा है ये। तो ये फ्रेंड्स फ़िलहाल ये kg में यहाँ पे इंडिकेटर लगा रखा है, kg और kg। ज़रूरी नहीं है हम इसे kg में, हम अपने हिसाब से किसी में भी कर सकते हैं, रेंज अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम में जाएंगे फ्रेंड्स। प्रोग्राम, इसमें 4 की दी हुए हैं प्रोग्राम के, अप की, डाउन की और एंटर की। तो प्रोग्राम की मैं प्रेस करने जा रहा हूँ, ये मैंने प्रेस किया। तो पहला ऑप्शन आया फ्रेंड्स 1 नंबर में DP1। तो ये है डेसिमल पॉइंट 1, यानी कि जो प्रोसेस वैल्यू हमारी ऊपर वाली वैल्यू आएगी जो डिस्प्ले में, उसका उस प्रोसेस वैल्यू में डेसिमल पॉइंट आपको देने हैं। 1 पे देना है, 2 पे 2 डेसिमल पॉइंट देने हैं, जितना देना है आप उसमें दे सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अपर की बटन को दबाएंगे तो 2 नंबर में गए। अभी 2 नंबर है फ्रेंड्स आपका RSP। फ्रेंड्स ये आपका मैक्सिमम रेंज का सेट पॉइंट, रेंज जो है आपकी, जो जितनी भी रेंज आपको डालनी है मैक्सिमम रेंज है, स्पान है, स्पान बोलते हैं जिसको हम। तो स्पान वैल्यू यानी कि रेंज जो है हम 2 नंबर में डालेंगे प्रोसेस वैल्यू की। तो जो वैल्यू जो हमारी ट्रांसमीटर की रेंज होगी, वही रेंज हमें FIT में डालनी पड़ेगी, तभी ट्रांसमीटर और FIT हमारा मैच करेगा। तो जो ट्रांसमीटर में रेंज होगी वही हमें FIT में डालनी पड़ेगी, जिससे कि हमारा फ्लो मैच करे ट्रांसमीटर में और FIT में। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था 2 नंबर रेंज का, इसकी रेंज डालने के लिए। उसकी डालना कैसे है फ्रेंड्स, जैसे इसको एंटर करूँगा मैं, देखिए एंटर कर रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, फ़िलहाल इसमें 2000 की रेंज डली हुई है। देखिए 2000 रेंज डली हुई है। अगर इस रेंज को मैंने चेंज करना है, मान ली मैंने इसको 1000 करना है रेंज को, तो इस एंटर को मैं एक बार दबाऊँगा तो इस वाले देखिए जिस डेसिमल पे, जिस पे इस पे पहुँचेगा उस पे ही ये हमारा ब्लिंक करना लगेगा। देखिए इस वाले 0 पर पहुंचा है, फिर मैं नेक्स्ट बार एंटर कर रहा हूं तो इस वाले 0 पर ब्लिंक करने लगा है, फिर मैं दोबारा एंटर करूंगा तो इस वाले 0 पर एंटर, तो जो ब्लिंक करेगा उसको मैं अप एंड डाउन से चेंज कर दूंगा। तो अभी मैं 2 वाले पे एक बार और एंटर करता हूं तो 2 पे पहुंचेगा जो ब्लिंक करना हमारा, ये देखिए 2 पे। और इसको चेंज करना है मुझे 1000, तो डाउन वाला की करेंगे तो 1000, अप वाले से इतना ही बढ़ा सकते हैं, इससे डाउन वाले से घटा सकते हैं। तो अभी मैंने 1000 कर दी, एंटर कर दिया। एंटर कर देंगे तो बाहर आगे देखिए, दोबारा एंटर करके हम देख सकते हैं हमारी सेव होगी या नहीं। एंटर किया, देखिए हमारी सेव हो चुकी है 1000। इसको एंटर यहाँ तक करना पड़ेगा तभी ये बाहर आएगा। देखिए बाहर आ गया। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ये तो हमारी रेंज थी। 3 नंबर पे देखते हैं डेसिमल पॉइंट 2। ये डेसिमल पॉइंट 2 फ्रेंड्स ये टोटलाइजर का डेसिमल पॉइंट है। नीचे जो टोटलाइजर आएगा, ऊपर प्रोसेस वैल्यू का फ्लो आएगा। तो नीचे जो टोटलाइजर है इसका डेसिमल पॉइंट है। इसको एंटर करेंगे तो अभी 2 डाला हुआ है, तो यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट लेनी है उसके लिए है। अभी इसको मैं 2 ही रहने देता हूँ, एंटर करता हूँ। आगे चलते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर फ्रेंड्स इसका टोटलाइजर की रेंज का है। टोटलाइजर आपको किस हिसाब से, किस रेशियो में बढ़ाना है, तो जो आपकी रेंज होगी फ्रेंड्स वही आप इसमें डालेंगे, तभी ये उसी हिसाब से ये टोटलाइजर बढ़ेगा।
तो चलिए आगे चलते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर है फ्रेंड सेट पॉइंट का, रिले सेट पॉइंट का। प्रोसेस वैल्यू का जो रिले सेट पॉइंट होता है उसके लिए है। इसमें फ़िलहाल इस FRT में फ्रेंड्स रिले का टर्मिनल कनेक्शन नहीं दिया हुआ है रिले में, लेकिन अगर आपको चाहिए तो वो आप रिले का डालेंगे तो ये रिले भी दे देंगे। लेकिन मैं आपको प्रोग्राम पूरा बता देता हूँ। सेट पॉइंट 1 में आप एंटर करेंगे तो जितना आप सेट पॉइंट यहाँ डाल देंगे, जैसे मान लो हमारा प्रोसेस वैल्यू होगी, वो वैल्यू हमारी फ्लो की है 200 आ रही है, जो भी आ रही है, तो जितना यहाँ डाल देंगे उतने पे हमारी रिले जो है एक्ट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये है हमारा प्रोसेस वैल्यू का सेट पॉइंट रिले का। 6 नंबर भी फ्रेंड्स रिले आउटपुट है, रिले नंबर 2 की आउटपुट है। ये हमारी है टोटलाइजर के लिए। जितना टोटलाइजर आपको जितने पे एक्ट करानी है रिले, उतने टोटलाइजर पे एक्ट हो जाएगी। तो आगे चलते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर है फ्रेंड रीसेट का। जो भी हमारा डाटा इसमें रीसेट जो हमारा टोटलाइजर होगा, उस टोटलाइजर को रीसेट करने के लिए 7 नंबर है। अगर मैं इसको एंटर करता हूँ तो देखिए इस तरीके से डॉट डॉट आएगा और पूरा का पूरा टोटलाइजर हमारा रीसेट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 8 नंबर है फ्रेंड्स हमारा कम्युनिकेशन का पैरामीटर है। ये स्टेशन आईडी के लिए है। जितनी स्टेशन आईडी आपको डालनी है इसमें, यहाँ डालेंगे वही PLC में डालेंगे, तो जिससे कि हमारा डाटा कम्युनिकेट करे, या जो ट्रांसमीटर में आईडी डली हुई है वो इसमें डालेंगे तभी ये कम्युनिकेट करेगा। इसमें आईडी नंबर डालने के लिए एंटर करेंगे तो ये 52 नंबर जैसे आईडी है, आप उसी हिसाब से इसमें RS485 की आईडी नंबर जो है इसमें डालेंगे। चलिए एंटर करता हूँ मैं, आगे चलते हैं। 9 नंबर है फ्रेंड इसके बॉड रेट का है। आपको वही जो RS485 जो मैंने कम्युनिकेशन बताया था उसका बॉड रेट इसमें यहाँ डालना है आपको। तो 9600 बॉड रेट है, या 19200 बॉड रेट है, या 7200 बॉड रेट है। ये सब कम्युनिकेशन के पैरामीटर हैं फ्रेंड। तो अभी फ़िलहाल जो मेरे यहाँ कम्युनिकेशन है वो 9600 पे है, तो मैंने 9600 को रखा है। आगे पैरिटी है फ्रेंड, ये पैरिटी नन ही रखनी है। आपके उस हिसाब से जो पैरामीटर आपको बताए जाएंगे ट्रांसमीटर के साथ, तो उसके हिसाब से आपको ये सेट करना है। नन करना है या इवन करना है, ऑड करना है, क्या करना है। तो अभी मैं नन पे कर देता हूँ फ़िलहाल। तो ये इसकी पैरिटी थी। तो चलिए 9 नंबर भी हो गया। ये भी कम्युनिकेशन का था RS485 का। अगर आप कम्युनिकेशन नहीं ले रहे तो इसको छेड़ने की आवश्यकता नहीं है, 8 नंबर को और 9 नंबर को। चलिए आगे चलते हैं। 10 नंबर में आगे फ्रेंड्स। 10 नंबर फ्रेंड्स हमारा जो है, जो फ्लो रेट में हमारे वैल्यू आ रही है उसको बढ़ाने या घटाने के लिए उसका कैलिब्रेशन कह सकते हैं एक तरीके से हम। जैसे मान लो हमारा प्रोसेस वैल्यू अगर 100 चल रहा है, 100 यहाँ पे आप बाहर आते हैं, प्रोसेस वैल्यू में 100 आता है, तो इसको एंटर करेंगे। और मान लो एक्चुअल में आपको वो 102 करना है या 98 करना है, तो बढ़ाने का है, बढ़ा सकते हैं इससे। अगर मैं इसमें मान लीजिए आपका 100 चल रहा है, तो यहाँ पे मैं एंटर करके ये यहाँ पे 2 कर दिया है मैंने, जैसे 2, तो वो 100 को 102 पढ़ने लगेगा, 102 रीड करेगा। तो ये हम उस वैल्यू को बढ़ा सकते हैं एक तरह का। तो ये उसके लिए है एडजस्ट करने के लिए, इसकी 0 को एडजस्ट करने के लिए। तो अभी मैं 0 ही कर देता हूँ, एंटर कर दिया। प्रोसेस वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए था फ्रेंड्स ये। आगे चलते हैं। 11 नंबर फ्रेंड टोटलाइजर की बेस वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए है। अभी मैंने पहले आपको प्रोसेस वैल्यू के लिए बताया था, और ये जो 11 नंबर है जो यहाँ आती है नीचे टोटलाइजर, उस वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए जितना आप एंटर इसमें करेंगे उतना वो बढ़ जाएगा, उसमें प्लस हो जाएगा। आगे चलते हैं। 12 नंबर है फ्रेंड पासवर्ड है। इसमें आप पासवर्ड भी डाल सकते हैं। एंटर करेंगे, जो भी आप पासवर्ड डालेंगे वो इसमें उसी हिसाब से लेने लगेगा, बिना पासवर्ड के भी ये नहीं चलेगा। आगे चलते हैं। 13 नंबर फ्रेंड कट ऑफ वैल्यू है आपकी। जितनी वैल्यू मान लो अभी आपको 0 नहीं हो रहा है पूरा का पूरा ये, तो मान लिया आपका रीडिंग कुछ ना कुछ रीडिंग दे रहा है आपका 10 20 जो भी है, और आपको वो नहीं दिखानी है, 0 दिखानी है, तो कट ऑफ में आप डाल देंगे उतनी वैल्यू को ये 0 कर देगा फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। 14 नंबर फ्रेंड टेस्ट का है। इसकी एलईडियाँ सारी है, ये जो टेस्ट करने के लिए है। इसको ओके करेंगे तो टेस्ट हो जाएगी हमारी, जो आपके ये देखिए टेस्ट कर दो, सारी हमारी एक बार जल गई इसकी, ये सारी हमारी ओके हैं। तो इसको दोबारा एंटर कर दूंगा तो बाहर आ गए। प्रोग्राम में एंटर करूंगा तो बाहर आ जाएंगे। तो देखिए अभी बाहर आ गए हैं। तो अभी कोई वैल्यू नहीं आ रही, देखिए ऊपर भी 0 है, नीचे 0.4 पर रुका हुआ है टोटलाइजर। तो अभी मेरे पास फ्रेंड सोर्स है मिली एम्पियर सोर्स, मैं उससे सोर्स से इसमें फ्रेंड्स रेंज देखिए, मैं रेंज दिखाता हूँ आपको दोबारा कितनी डली हुई है। 2 नंबर पे जाके 1000 रेंज डली हुई है। प्रोग्राम से बाहर आता हूँ, इसको एंटर करके बाहर आ गया, प्रोग्राम से एंटर किया बाहर आ गया। तो 1000 रेंज डली हुई है फ्रेंड्स। तो जितना हम मिली एम्पियर देंगे ये उस हिसाब से बढ़ना शुरू होगा। तो 4 to 20 मिली एम्पियर देंगे हम फ्रेंड्स। तो देखिए मैं इसको
आपको 8 मिली एम्पियर दिया है मैंने, ये मेरे पास मिली एम्पियर सोर्स है, 8 मिली एम्पियर दिए हैं। देखते हैं यहाँ कितना आ रहा है, देखिए 245 आ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर 8 मिली एम्पियर पे 245 आ रहा है। और 1000 रेंज के हिसाब से फ्रेंड्स हमारा आना चाहिए 250, तो इसमें 4.4 का कुछ का एरर है। तो इस एरर को सही करने के लिए जो मैंने आपको बताया था 10 नंबर जो है प्रोसेस वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए है, उसको अगर मैं 4 डालता हूँ तो यहाँ 250 पूरा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये था इसके लिए। जैसे मैं 8 मिली एम्पियर को बढ़ाता हूँ, 12 मिली एम्पियर करता हूँ यहाँ पर, ये देखिए 9, 10, 11, ये 12 करिए तो हाफ रेंज होगी, 1000 का हाफ यानी कि 500 आना चाहिए यहाँ पर, तो 494 आ रहा है करीब। तो लगभग हमारा ये टोटलाइजर FIT सही काम कर रहा है। और नीचे देखिए टोटलाइजर बढ़ना शुरू हो गया है। तो ये जो हमारी वैल्यू है फ्रेंड्स, मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा मिली एम्पियर को 12 पॉइंट कुछ कर देता हूँ, जिससे कि हमारा ये पूरा का पूरा 500 वैल्यू आ जाए, आपको 500 दिखाई देने लगे। तो मैं 12.1 करके करीब कर दूंगा, तो ये पूरी की पूरी हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो मैंने 12.1 मिली एम्पियर दिए वहाँ पर, यहाँ पे 500 आ गया, पूरा हाफ रेंज में पहुँच गया 12 मिली एम्पियर पे 500 पे। तो ये 500 kg पर हावर है, मतलब 500 ये रीडिंग जो है पर हावर की रीडिंग है। तो यहाँ पे जब टोटलाइजर देखेंगे हम तो 1 घंटे बाद यहाँ 500 आ जाएगा। जैसे कि अब 23 है, 24 है, ठीक है, 25 है, ये बढ़ रहा है। तो ये रीडिंग आपकी 1 घंटे बाद 500 हो जाएगी। और आपको 1 मिनट की निकालनी है, तो 500 डिवाइड बाई 60, तो 1 मिनट की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 मिनट बाद अगर हम इसे देखेंगे तो उतनी वैल्यू 1 मिनट में आ जाएगी टोटलाइजर में। तो ये इसका टोटलाइजर है। तो ये थी फ्रेंड्स फॉरबस मार्शल के FIT की वीडियो। इसमें अगर कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो फ्रेंड्स, कमेंट कर सकते हैं आप मुझे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फ्रेंड्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।